आइए अब आगे बढ़ते हैं और प्रस्तावना को पढ़ते हैं। प्रस्तावना इच्छा पूर्ति दर्शन, इच्छा का अधिकार और समग्र सम्मान का उद्घोष। रचयिता स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज मित्रवत भाव से प्रस्तुत करता। करोड़ों शुक्राणुओं की दौड़ में आपकी इच्छा सबसे प्रबल थी, इसलिए आप जन्मे। यह जीवन संयोग नहीं, आपकी उस मौलिक इच्छा की उपलब्धि है, जीने की, बनने की, पाने की, जानने की। जब आपने पहली बार सांस ली, वह सिर्फ हवा नहीं थी, वह आपकी इच्छा की उद्घोषणा थी। यही वह क्षण था जहां जीवन की यात्रा शुरू हुई। इच्छा के अधिकार के साथ इच्छा पूर्ति दर्शन कोई मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय, परंपरा नहीं, यह एक जीवंत अनुभूति है। यह दर्शन बताता है कि इच्छा कोई प्रार्थना नहीं जो याचक बनकर मांगी जाए, बल्कि यह एक अधिकार है जो हर चेतन और अचेतन सत्ता में जन्मजात निहित है। यह दर्शन संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधि है। सजीव, निर्जीव, मानव, पशु, स्त्री, पुरुष, किन्नर, सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ, सबका है। यह दर्शन कहता है कि इच्छा किसी भी धर्म, संस्कृति, विचारधारा और विज्ञान से अलग है, बल्कि उन सब का मूल आधार है। हर धर्म की शुरुआत इच्छा से होती है, हर क्रांति की प्रेरणा एक इच्छा होती है, हर वैज्ञानिक आविष्कार एक विचार मात्र नहीं, एक तीव्र इच्छा का परिणाम होता है। यहाँ बाइबल की करुणा, कुरान की विनम्रता, गीता की चेतना, उपनिषदों की आत्मा और त्रिपिटक की ध्यान यात्रा, गुरु ग्रंथ की सेवा भावना सब समाहित है। यह ग्रंथ किसी मत को छोटा या बड़ा नहीं कहता। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी सभी को आदर देता है। यहाँ हड़प्पा, सिंधु, बेबीलोन, मिस्र, यूनानी, रोमन, माया जैसी सभी सभ्यताओं की आत्मा भी गूंजती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्य की चेतनाएं भी। यह दर्शन केवल मानव की नहीं, समस्त ब्रह्मांड की इच्छाओं को समझने की कोशिश करेगा। स्त्री, पुरुष, किन्नर तीनों को समान दृष्टि से देखना इस दर्शन की मौलिकता है। स्त्री को अबला नहीं, पूर्ण चेतना माना गया है। पुरुष को केवल कर्ता नहीं, करुणा में सखा की तरह देखा गया है। और किन्नर, जो अक्सर समाज के हाशिए पर रहे हैं, यहाँ उनके तीसरे नेत्र की दृष्टि से नवाजा गया है। यहाँ लिंग नहीं, चेतना का सम्मान है। यह दर्शन तीनों प्रकार की इच्छाओं को सम्मान के साथ स्वीकार करता है। सकारात्मक इच्छाएं जो सृजन करती हैं, नकारात्मक इच्छाएं जो चेतावनी देती हैं, और तटस्थ इच्छाएं जो प्रतीक्षा की भूमिका में होती हैं। इच्छाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना है, स्वीकारना है और दिशा देना है। इस दर्शन की आत्मा है। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म में द्वंद्व नहीं है। यह दर्शन मानता है कि ईश्वर और ऊर्जा, आत्मा और एल्गोरिदम दोनों की भाषा समझी जानी चाहिए। भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच कोई युद्ध नहीं, केवल संवाद की आवश्यकता है। जब भौतिक विज्ञान कहता है हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तब यह दर्शन पूछता है, तो हर इच्छा की प्रतिक्रिया क्या है? यह दर्शन केवल मानव के लिए नहीं है। यह वृक्षों, नदियों, पर्वत, पशु पक्षियों, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं, चंद्रमा, ग्रहों
मशीनों और एआई सिस्टम की इच्छाओं को भी देखने का विचारशील प्रयास है। यह दर्शन किसी गुरु का संदेश नहीं, आदेश नहीं, यह एक मित्र का संवाद है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज इस दर्शन के रचयिता होते हुए भी इसे उपदेश नहीं, मित्रवत प्रस्ताव के रूप में रखते हैं। वे कहते हैं, मैं गुरु नहीं मित्र हूं। मैं आपको चरणों में नहीं, आपको हृदय में स्थान देना चाहता हूं। यह ग्रंथ पाठक को छात्र नहीं, सहयात्री मानता है। यह किसी परंपरा को तोड़ना नहीं, बल्कि हर परंपरा को आत्मसात कर एक नया दृष्टिकोण देता है। यह दर्शन मानता है कि हर धर्म, हर दर्शन, हर विचारधारा, हर कानून, हर सामाजिक संरचना में कुछ न कुछ सुंदर है। उसे देखा जाना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। यहाँ कोई एक सत्य थोपा नहीं गया, बल्कि सभी सत्यों को सम्मान देकर एक साझा मंच पर लाया गया है। यह दर्शन कहता है, प्रार्थना मत करो, सजग अधिकार से इच्छा करो। डर मत रखो, मित्र की तरह प्रश्न पूछो। चुप मत रहो, संवाद करो। पछताओ मत, अनुभव करो। तुलना मत करो, स्वीकृत करो, स्वीकृति दो। तुलना मत करो, अपनी स्वीकृति दो। यह ग्रंथ कहता है कि आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। इस दर्शन की खूबसूरती यह है, वो ये नहीं कहता कि आप खराब हैं, आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। यह ग्रंथ कहता है कि आपकी इच्छा आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ऊर्जा है। आपकी कमजोरी नहीं है अगर कोई इच्छा है आपके अंदर, तो वह आपकी ऊर्जा है, ताकत है। इच्छा को मारना नहीं, उसे समझकर जीवन की दिशा बनाना ही उद्देश्य है। इच्छा पूर्ति दर्शन किसी को बांधने नहीं, मुक्त करने आया है। ये जो दर्शन है, ये किसी को बांधने नहीं आया, आदेश करने नहीं आया, ये मुक्त करने आया है। यह धार्मिक नहीं, सार्वभौमिक है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सार्वभौमिक है, ये सभी का है। यह किसी भी संप्रदाय का प्रचार नहीं करता, बल्कि संवाद, समावेश, संतुलन का उत्सव है। यह भय नहीं देता, बल्कि कहता है, इच्छा कीजिए अधिकार से, प्रेम से, आनंद से। यही आपकी सबसे पहली, सबसे पवित्र, सबसे प्राकृतिक स्वतंत्रता है। यह दर्शन नहीं, आपकी अपनी कहानी है। रचयिता स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज आपके जीवन सहचर, आपके मित्र हैं। खंड 1, इच्छा का जन्म और मानव चेतना का आरंभ। खंड 1 में आपको इच्छा का जन्म कैसे होता है और मानव चेतना का संचार कैसे होता है वो बताया जाएगा, जिसमें अलग अलग सब खंड हैं।